गवर्नमेंट को भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए यार। ये क्या मतलब बनता है कि गरीब को लूट लाट के रद्द कर दे। एमआरआई मशीन में क्या हम ऐसा कपड़ा पहन के चल जाएंगे तो दिक्कत है, खतरनाक में होता है। 4-5 को लगातार किसी को कर दीजिएगा तो उसको रेडिएशन से हो सकता है कि कैंसर हो जाए। 10 करोड़ का एमआरआई, और एमआरआई मशीन 24 घंटे चलती है। एक बार हीलियम उड़ा ना, इस एमआरआई मशीन वाला पागल कैसे होगा देखो सर। एक इंडिया गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि एक टेस्ला का चुंबक आदमी खींच देगा, बहुत पावरफुल होता है टेस्ला। अब लोग जो एमआरआई मशीन कराते हैं ना, एमआरआई जो होती है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। एमआरआई जो मशीन होती है लगभग 1.5 टेस्ला की होती है। जो हम लोग एमआरआई मशीन यूज करते हैं ना, एमआरआई, ये कितने टेस्ला की होती है? 1.5 टेस्ला की होती है, और कहीं कहीं 3 टेस्ला की भी है। तो 3 टेस्ला वाला आएगा कम से कम 10 करोड़ का। जो 3 टेस्ला की एमआरआई मशीन होगी ना, एक मशीन कितने की आएगी? 10 करोड़ का। कितने का? 10 करोड़ का एमआरआई। और एमआरआई मशीन 24 घंटे चलती है, मरीज रहे ना रहे वो 24 घंटा उसको चलाना है, क्योंकि उसको ठंडा रखना है, एकदम माइनस में उसको रखना होता है। उसके अंदर एक गैस भरी होती है, हीलियम गैस। और अगर जो एक बार भी पावर कट या हीलियम निकला तो हीलियम गैस उड़ जाएगा। उसका हीलियम गैस क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। हीलियम गैस उड़ गया तो अब वो ठंडा नहीं कर पाएगा, तो फिर दोबारा टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा और उसमें हीलियम गैस भरवाना पड़ेगा। जैसे एसी के अंदर फ्रियोन गैस होती है, फ्रियोन 22, कभी चूहा काट दिया, कुछ काट दिया ना, फ्रियोन गैस हवा निकल जाएगा। फ्रियोन गैस से ही टकरा के हवा ठंडी बनती है। अगर वो नहीं रहेगा ना तो हवा ठंडा नहीं होगा, वो एक नॉर्मल पंखा हो जाएगा। नॉर्मल क्या हो जाएगा? पंखा हो जाएगा। उसमें जो फ्रियोन गैस है ना, उस फ्रियोन गैस से ही घूम के हवा आती है, तो फ्रियोन गैस बाकी गैस को क्या करता है? ठंडा कर। अगर फ्रियोन गैस निकल गया तो ठंडा कर पाएगा। उसी तरह हीलियम गैस मरीज और हॉस्पिटल को ठंडा नहीं करता है, उस मशीनवा को अंदर में क्या करता है? उस मैग्नेट को क्या करता है? ठंडा रखता है। और अगर निकल गया तो उसमें दोबारा क्या भरवाना पड़ेगा? हीलियम। जैसे एसी है, इसको एक जगह से दूसरे जगह करेंगे तो पाइप खोलेगा, फटाक से हीलियम गैस, इसका फ्रियोन गैस निकल जाएगा। आजकल तो एक कंटेनर आ गया है जिसमें वो लोग भर लेते हैं। नहीं तो जब वो नहीं आता था ना, तो एसी का जगह चेंज करेंगे तो उसमें 3 या 4 हजार का गैस पड़ता था, उड़ जाता था, फिर वो दोबारा डलवाना पड़ेगा। तो एमआरआई मशीन में कौन सी गैस पड़ेगी? हीलियम। उड़ गया तो क्या भरवाना पड़ेगा? हीलियम। तो दोबारा भरवाना पड़ता है। 40 लाख का आएगा। एक बार हीलियम उड़ा ना 40 लाख का आएगा। तुमको क्या लग रहा है 10 करोड़ की मशीन है, 5,000 में ठीक हो जाएगी? हाथी का खाना हाथी इतना रहता है, तो इतनी बड़ी मशीन होती। और इस मशीन को जो लगाता है, उस बेचारे का शोषण होके रह जाता है। वो बेचारा परेशान हो जाता है जो इस मशीन को लगाता है। कैसे समझो ध्यान से। अगर उसने एमआरआई मशीन लगाया और सपोज कीजिए उसने कहा कि हम बहुत अच्छा मशीन लगाएंगे, 3 टेस्ला का लगा दिया। कितने टेस्ला का? 3 टेस्ला की मशीन कितने की आएगी? 10 करोड़। अब इस 10 करोड़ की मशीन उसकी लागत आई। इस एमआरआई मशीन वाला पागल कैसे होगा देखो। सबसे पहले एमआरआई मशीन एक ऐसे जगह लगाएंगे जो शहर के बीचों बीच हो, ताकि सब लोग आ सके। तो इसका रेंट बहुत हाई हो जाएगा। रेंट क्या हो जाएगा? हाई। पहला यहाँ गया। दूसरा, इसकी खुद की मशीन की जो कॉस्ट है वो कितने करोड़ की है? 10 करोड़। 10 करोड़ ये हाई हो गया। अब इसके बाद जो डॉक्टर होते हैं उनका कमीशन होता है। क्या होता है? कमीशन। कि बीमार पड़ गया है, इसे कमाओ भाई, आप ऑपरेशन कर लीजिए, आप अपनी फीस लीजिए। एक मरीज अगर सपोज कीजिए कि एक डॉक्टर 50 मरीज देख देते हैं, 1000 रुपए फीस होती है, तो 50 मरीज एक दिन में देखे तो कितना हो गया? 50। अब भूखे खत्म नहीं होगा तो इसका कोई अंत नहीं है। भूखे खत्म नहीं हो, एक दिन का 50,000 भूखे खत्म तो अंत नहीं है। आप अब उनको चाहिए जानते कहाँ पे? ब्लड जांच किया ओकरों में से, दवाई लिखे मेडिकल स्टोर वाला ओकरों में से, ज्यादा बीमार पड़ा रे, एमआरआई करा ओकरों में से लेंगे। जो एमआरआई मशीन लगाया है उस बेचारे को किसको देना है? डॉक्टर को कमीशन देना है। किसे देना है? डॉक्टर को। सुखले ले गया डॉक्टर कमीशन, आधा ले लेता है। 5,000 हुआ ना, 6,000 अगर एमआरआई का सपोज करो, एमआरआई का कितना हुआ? 10,000, तो डॉक्टर उसमें से लेगा 4,000 और कहीं कहीं 5,000 ले लेगा। सुखले। अब देखो ये हो गया डॉक्टर का, क्या हो गया? कमीशन हो गया। अब देखिए जो डॉक्टर रिपोर्टिंग करेगा ना, रिपोर्टिंग करता है जो डॉक्टर कि आपका माने हो गया। रिपोर्टिंग मतलब समझो क्या से कि आपको क्या बीमारी है, वो कोई डॉक्टर देखेगा ना, रिपोर्टिंग करने वाला लेगा 10%, बिलिंग का 10%। अब जो इस रिपोर्टिंग के अंदर टेक्नीशियन जो अंदरवा मरीज को ले जा रहा है वही कर रहा है, हिलिए नहीं, ये है सारा देखता कौन है? टेक्नीशियन। और रिपोर्टिंग कौन करता है? डॉक्टर रिपोर्टिंग करता है। ये ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। ये एमबीबीएस डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है,
MBBS के बाद रेडियोलॉजिस्ट किया। ये अपना काम ईमानदारी से किया कि भैया जितना तुम मरीज के लिए उसका 10% दे दो। इससे क्या है, अगर दुकान वाला 100 रुपया लिया है तो 10 रुपया लेगा, नहीं समझे, 1000 लिया है तो 100 रुपया लेगा, 10% चलता है। अब बताओ जो MRI के दुकान वाला है वो टेंशन में है कि भैया हमारा रेंटो देना है, 10 करोड़ की मशीन लगाए हैं, उतने बिजली बिल होगा, स्टाफ होगा, एम्प्लॉय होंगे, वेटिंग एरिया होगा, डॉक्टर साहब होंगे, तले को बगल में दूसरा दुकान खोल दिया। बगल में कौन खोल दिया? दूसर। वो जाके कहेगा डॉक्टर साहब को ना, सुनिए ना, वो कितना कमीशन देता है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब का कमीशन है 40%। वो कहेगा हमारा पास लिखिएगा हम 50% देंगे। हम कितना देंगे? 50%। एक इंडिया गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि मरीज डिसाइड करेगा कि उसका जांच, ब्लड जांच, MRI कहाँ होगा, नॉट डॉक्टर शुड डिसाइड। आप ये डिसाइड कीजिए कि आप उन्हीं जांच घर को, उन्हीं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI को लाइसेंस दीजिए जो आपके मानक पे खरे उतरते हैं। जब आप अपने ट्राई करने के लिए जाना, कहना कि हमको टाइफाइड है, अपना जांच रिपोर्ट देना, तो फिर ब्लड निकाल के फिर जांच करवाने लगे। कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे होते, वो किसी का देख लेते हैं, कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे, लेकिन कुछ जल्दी सुनते नहीं है। तो MRI मशीन महंगी आती है नहीं, देखो बेचारा का क्या हाल होता होगा, समझे। इसमें पीस कौन रहा है जानते हो? मरीज पीस रहा है, एकदम परेशान हो जाता है। और जो पहला पीसा मरीज और दूसरा पीसा जिसका MRI का मशीन है, वो बेचारा जा नहीं सकता है क्योंकि 10 करोड़ लगा दिया। और किसी दिन जो उसका एक दिन उड़ गया हीलियम, ले 40 लग गया, 1 हफ्ता मशीन डिस्टर्ब रहेगी, उसका टेक्नीशियन दिल्ली से आएगा, 1 हफ्ता मशीन डिस्टर्ब रहेगी, 1 हफ्ता में बेचारे को कितना रेंट जाएगा? 1 हफ्ता का रेंट थोड़ी हुआ। सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते बाबू, एक से एक आपको डॉक्टर मिलेंगे जो देख के तुम्हें सच में कहेगा कि ये भगवान ऐसे ही होते हैं, और कुछ को देख के कहोगे कि नहीं रावण के यहाँ कहेगा, नहीं समझे। बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। अभी तो यहाँ नहीं रहे एक डॉक्टर साहब, स्टूडेंट का आधा पैसा लेते थे और दवा लिखते थे, पता है कैसे? टाइफाइड का दवा लिखते थे 150 से 200 में, और मरीज सही हो जाता था। और कहते थे कि विद्यार्थी न है, 500 का दवाई कहाँ से ला पाएगा, तो उसको दवाइया 150 का लिखते थे। अब 15 दिन की दवाई 150 में, सोच सकते हो, एक दिन का 10 रुपया पड़ा। एक तो ऐसा है जो रुवा देता है सब मरीज को एकदम। MRI मशीन कितने टेस्ला की होते हैं? और 3 टेस्ला बहुत ज्यादा हो गया भाई। पटना में जितना वो 1.5 टेस्ला का है, शायद ही किसी ने लाया होगा 3 टेस्ला, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये ज्यादा, ये टेस्ला बहुत ज्यादा पावरफुल चीज होता है। अभी डॉक्टर लोग हम पे घुसिया जाएगा ना, ऐसा भी नहीं है, बहुत ऐसे सारे डॉक्टर थोड़ी एक जैसे होते हैं। एक डॉक्टर साहब के पास हम गए थे इलाज कराने के लिए, तो पहले हम भेज दिए किसी को, तो कहें कि ठीक है लेते ही है, गए तो देख लिए हमको थोड़ा सा पहले, उसके बाद से पैसा नहीं लिए। तो हम कहे ऐसा कहे, तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारा मरीज आता है जिसकी स्थिति देखते हैं, उसमें बहुत बताता है कि उसके पास पैसा नहीं था तो आप पढ़ाए, मतलब बहुत से फीस नहीं लिए। तो कहे कि आप जब हैंडीकैप से फीस नहीं लेते हैं, गरीब को पढ़ा लेते हैं, तो हम आपसे काय फीस लेंगे? हम उनको इसलिए पढ़ा देते हैं कि उनके पास पैसा का दिक्कत होता है, आप हमसे ले लीजिए, किसी मरीज को छोड़ दीजिएगा। तो कहे कि ना नहीं। तो समाज में ऐसा नहीं कि सारे लोग एक जैसे होता है। अब हम डरे कहीं जल्दी इलाजो कराने, हम दूसरा नाम से पर्ची कटवाते हैं, जाते हैं तो कहते हैं कि नाम दूसरा है, उसका और सब कंफ्यूजन में बदल जाता है, ये अमित सिंह है क्योंकि ना दूसरे नाम अच्छा नहीं ना लगेगा इसे। तो लेकिन देखिए डॉक्टर साहब भी उनका भी कहना था, कई डॉक्टर ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर इलाज कर देते हैं। बहुत से हम ऐसे डॉक्टर को भी पटना में जानते हैं, जिन लोग ना अगर कोई मरीज आता है ना तो उसको साफ बता देते हैं, देखो भाई ये चीज तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट लगेगा, तुम इसको ले आ दो, हम तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। क्योंकि ऑपरेशन में ना बहुत सारी चीजें आपको बाहर से खरीद के लगानी होती है, तो डॉक्टर का कहना है कि भाई आप बस ये खरीद के ला दो, हम आपका क्या कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे। सब जगह अच्छे और खराब हर जगह, लेकिन गवर्नमेंट को भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। यार ये क्या मतलब बनता है कि गरीब को लूट लाट के रद्द कर देगा। MRI मशीन में क्या हम ऐसा कपड़ा पहन के चल जाएंगे तो दिक्कत है, 2 दिक्कत। पहला कि बेल्ट है, ये खींच देगा हमको, एक खींच देगा। दूसरा हमारा मोबाइल जो है ना, उसका रेडिएशन इतना तेज खींच देगा कि सारा नेटवर्क रेडिएशन के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगा, आप तो ले जाने नहीं देगा। इसलिए MRI मशीन में जब हम जाते हैं तो पहले एक ड्रेसिंग रूम में ले जाता है, और ड्रेसिंग रूम में आ जाएंगे, आपको एक कुर्ता पैजामा दे देगा, कोनो कलर का दे दे, वो अपना हॉस्पिटल का है, बट वो आपका मतलब वो दे देता है एक कुर्ता पैजामा पहन के जाने के लिए वहाँ पे। और उसमें भी ना बटन वटन कुछ नहीं रहेगा, रसरी बांधने वाला रहेगा, नहीं समझ पागा, हाँ तो अपना रसरी उसरी बांध के सुतल रहिए वहाँ। उसका सब चीज MRI रूम का अलग होता है, नहीं तो चल जाएंगे ना घींच लेगा। एक मरीज था, वो
ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घुस गया, हाँ मर गया, खींच लिया ऑक्सीजन सिलेंडर और मरीज था व्हील चेयर पे वहां पे। इसलिए जो एमआरआई में जाते हैं लोग ना, तो उसका सारा सिस्टम अलग होता है, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर, उसका एमआरआई सारा, उसको मैग्नेट से क्या करना है, बचाना। उसका एयरफोन भी अलग होता है। एमआरआई मशीन में मरीज के पास क्या दिया जाता है, एयरफोन लगाने को दे दिया, क्योंकि डर डर आवाज करता है, तो एयरफोन लगा दीजिएगा तो अपन उसमें कम आवाज आएगा। तो उस एयरफोन में भी मैग्नेट होता है, बिना मैग्नेट का एयरफोन नहीं बनेगा, तो उसका मैग्नेट अलग होता है जो एमआरआई में दिया जाता है। तो एमआरआई बहुत तगड़ा मशीन है, मैग्नेटिक रेजोनेंस पर काम करता है। ये कैसे काम करता है, तो हमारे पूरी बॉडी में ब्लड है, ब्लड में क्या है, पानी है, वाटर है, और वाटर H2O से बना होता है। H2O में ऑक्सीजन मैग्नेटिक होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। तो यही पकड़ लेता है कौन, एमआरआई मशीन। कहता है कि ऑक्सीजन, ब्लड क्या है, मैग्नेटिक है, ब्लड क्या है, मैग्नेट। तो जब कभी भी कोई चीज शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी, तो ब्लड का फ्लो जो रहेगा या ऑक्सीजन का फ्लो रहेगा वो एकदम एज यूजुअल रहेगा, जैसे रहना चाहिए यहाँ पे। और थोड़ा भी गड़बड़ी हुआ, हल्का भी गड़बड़ी, तो मैग्नेट पकड़ लेता है कि तो मुंह इधर होना चाहिए, इधर कैसे यहाँ पे। तो थोड़ा भी गड़बड़ी रहेगा तो एमआरआई क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। बड़ी जांच के लिए क्या होता है, एमआरआई सबसे सेफ जांच होता है। एमआरआई इसमें किसी तरह का रेडिएशन निकलता है नहीं, बस इसमें चुंबक से खतरा है, खींच लेंगे, बाकी खतरा नहीं। और खतरनाक में होता है सोचा सीटी स्कैन, एक्सरे, 4-5 को लगातार सीटी स्कैन किसी को कर दीजिएगा तो उसको रेडिएशन से हो सकता है कि कैंसर हो जाए। इसीलिए देखिएगा, लिखिएगा सीटी स्कैन से, एक सीटी स्कैन से दूसरे सीटी स्कैन में गैप देता है 3 मंथ का। 3 मंथ का क्या देगा, गैप देगा। अदरवाइज में उसका इंटेंसिटी कम करके अगर कुछ ऐसा हो गया तो करेगा। समझ में आ गया।